नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का रेशियो का एक टाइप हम सिक्के पर आधारित प्रश्न लाए, जिसमें से आप ध्यान देंगे अब जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे वो रेशियो से संबंधित प्रश्न रहेंगे और टाइप बाय टाइप रहेंगे, जो कि आपको हर एक दिन हर टाइप पर आपको 10 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। जैसे रेलवे एसएससी में तो आज सिक्के संबंधित प्रश्न है जो कि कोई भी एग्जाम में आपको पूछना तय है। इससे तो सिक्के संबंधित पर आधारित प्रश्न जानते हैं, इसमें दो तरीका के प्रश्न आता है। एक निश्चित राशि के रूप में आपको रुपया दिया रहेगा, तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया, जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान देंगे। दूसरे आपको एक निश्चित राशि के सिक्का दिया रहेगा, निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया रहेगा, तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का, जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले एक प्रश्न पर अच्छी तरीका से कंसेप्ट समझ जाइए, फिर 10 प्रश्न इस पर कराएंगे, जो कि ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए, सिक्के संबंधित पर आधारित प्रश्न में आपको क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आपको हम बोले कि इसमें दो तरीका के प्रश्न आता है। एक निश्चित राशि के रूप में आपको रुपया दिया रहेगा, तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया, और जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना। एक निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया रहेगा, तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का, जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना। अब देखिए आप लोग कि हम बताते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहां आपको इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 4:2:5 है। यदि थैले में कुल 11 रुपया है तो बताएं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे, कंसेप्ट क्या बताएं कि निश्चित राशि क्या दिया है, रुपया। 11 क्या है, रुपया। जब ये रुपया दिया है, ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया होना चाहिए। तो ध्यान धरेंगे, कंसेप्ट क्या है कि अगर निश्चित राशि रुपया दिया रहेगा तो अनुपात जो दिया रहता है ना, वो सिक्का का दिया रहता है। अगर निश्चित राशि के रूप में रुपया दिया रहेगा तो अनुपात सिक्का का दिया रहता है। तो इस अनुपात को सिक्के में चेंज करिए। जैसे यहां पर से ध्यान देंगे, अगर निश्चित राशि के रूप में रुपया दिया है तो अनुपात तो जो दिया रहता है सिक्का में दिया रहता है, तो ये अनुपात को किस में चेंज कर देंगे, रुपया में। क्योंकि निश्चित राशि रुपया दिया है तो अनुपात आप रुपये में ही चेंज करेंगे। जैसे आपसे देखिएगा, 11 रुपया निश्चित राशि था, 1 रुपया वाला आपके पास अगर 4 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा, 4 रुपया। अगर 50 पैसा वाला आपके पास 2 सिक्का रहेगा, 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा, 1 रुपया। तो यहां पहले बगल में आप लिख लेंगे। 10 पैसा वाला आपके पास अगर 5 सिक्का रहेगा तो 50 पैसा होगा, और इसको आप रुपया में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.50 नहीं। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 रुपया और 1 रुपया, 5 रुपया और 50 पैसा, यानी बोल सकते हैं 5 रुपया 50 पैसा। अब क्या आपसे पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो 50 पैसा वाला कै सिक्का है, जो पूछेगा उसी से गुना करेंगे ना। 50 पैसा वाला कै सिक्का, 2 सिक्का है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से। अब यहां से काट दीजिए, 5.5 के दुगुना बोल सकते हैं 11, 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना आ जाएंगे, 4। ऑप्शन नंबर सी होंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। एक ही जैसा प्रश्न हम आपको लाए हैं जो कि अच्छी तरीका से समझ में आएगा आपको। ध्यान देंगे, एक प्रश्न में नहीं, 2 प्रश्न में नहीं, कैसे समझ में आएंगे, 5-6 प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आएगा। जैसे ध्यान देंगे, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः इतना है। यदि थैले में कुल 120 रुपया है, कुल कितना है, यदि थैले में 120 रुपया है तो बताएं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो निश्चित राशि क्या है, रुपया। तो निश्चित राशि अगर प्रश्न में निश्चित राशि दिया है, जो रुपया दिया है, तो निश्चित राशि रुपया दिया है तो अनुपात को रुपये में चेंज करेंगे। अगर निश्चित राशि रुपया में दिया है तो अनुपात को रुपये में चेंज करिए। तो देखिए एकदम सबसे शॉर्ट विधि है नहीं कि निश्चित राशि रुपया। हम सबसे पहले निश्चित राशि देखेंगे। निश्चित राशि 120 रुपया दिया है तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया होना चाहिए। तो यहां पर से ध्यान धरेंगे, आप 1 रुपया वाला आपके पास 2 सिक्का तो कै रुपया होगा, 2 रुपया।
50 पैसा वाला 3 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा? 1.5 रुपया पैसे लिख सकते हैं। 10 पैसा वाला 5 सिक्का रहेगा, 10 पैसा वाला 5 सिक्का रहेगा तो कितना होगा? 50 पैसा। 50 पैसा कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 रुपया और यहां पर ध्यान दे 1.5 रुपया और 50 पैसा, 2 रुपया और 2 रुपया कितना आ जाएंगे? 4। तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया। अब कह रहा है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगा? 50 पैसा वाला क्या सिक्का है? 3 सिक्का ना, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 4 से काट दो, 4 तिया 12 तो 30 तिया 90। इसका आंसर कितना आ जाएंगे? 90, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए सिक्का बहुत एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान देंगे। 110 रुपया का एक बॉक्स होते हैं, बॉक्स में होते हैं जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में होते हैं। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले सिक्का संबंधित प्रश्न को हल करते समय एकदम तुरंत ध्यान देना होगा कि निश्चित राशि क्या दिया है। निश्चित राशि 110 रुपया दिया है कि निश्चित राशि 110 सिक्का दिया है। अगर निश्चित राशि 110 रुपया है तो अनुपात को आप रुपया में चेंज करेंगे। अगर निश्चित राशि सिक्का दिया रहेगा तो अनुपात को सिक्का में चेंज करेंगे। तो अनुपात यहाँ क्या दिया है? रुपया ना, तो रुपया दिया तो अनुपात को रुपया चेंज करिए। आपके पास 1 रुपया वाला अगर एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपया। आपके पास अगर 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा, 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा? 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपया। फिर यहां ध्यान धरेंगे, यहां दिया 25 पैसा वाला 3 सिक्का। देखिए यहां रेशियो दिया है 25 पैसा वाला 3 सिक्का, तो 25 पैसा वाला 3 सिक्का का मतलब कितना? 75 पैसा होगा। और 75 पैसा होगा तो इसको रुपया हम कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 रुपया और 1 रुपया, 2 रुपया 2 रुपया 75 पैसा। और आपसे क्या पूछा जो देखे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो 50 पैसा वाला क्या सिक्का है? यहां ध्यान देंगे 2 सिक्का, तो कैसे गुना? 2 से गुना करेंगे। अब यहां पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां 2 को 0 बैठा दीजिए, काटने में आसान होगा। अब काटिए 25 बार, 5 बार में काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 बाकी 2 थी 5 पचे 25 और यहाँ 5 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएंगे? 20। अब 55 दूनी क्या होता है? 110, तो यहाँ 110। अब यहाँ पर से 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएंगे? 80। यानी ऑप्शन कितना हो जाएंगे? बी, ऑप्शन बी। ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न पर आएंगे। एक बैग में 5 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में इतना के अनुपात में दिया है। 43 रुपया दिया है। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? देखिए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। करेंगे निश्चित राशि 43 रुपया दिया है, आई रुपया दिया, ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया। आपके पास यहां देखिए 5 रुपया वाला हम क्या बोले कि अगर निश्चित राशि के रूप में अगर रुपया दिया रहेगा तो अनुपात सिक्का के दिया रहता है। अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया रहेगा तो अनुपात रुपया के दिया रहता है। तो यहां तो निश्चित राशि के रूप में रुपया दिया है तो अनुपात सिक्का के दिया है, तो अनुपात को रुपया में चेंज करेंगे। देखिए सीधा सी बात, अगर ये रुपया में दिया है तो अनुपात को रुपया में चेंज करेंगे। आपके पास 5 रुपया वाला एक सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा? 5 रुपया। आपके पास 50 पैसा वाला 5 सिक्का, 50 पैसा वाला अगर 5 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा? 2.5 रुपया होगा। अगर आपके पास 10 पैसा वाला 11 सिक्का और 10 पैसा वाला 11 सिक्का अगर रहेगा तो अगर 10 सिक्का रहता तो 1 रुपया होता। 10 के 100 यानी कि 10 सिक्का रहता तो 1 रुपया होता, लेकिन एक सिक्का ज्यादा है यानी बोल सकते हैं 1 रुपया 10 पैसा। अब इसको जोड़िए 5 2 7 और 7 1 8 यानी 8 रुपया 60 पैसा। ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया। आप पूछ रखा है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? कैसे गुना करेंगे? 5। अभी पॉइंट उड़ेगा, यहाँ डबल 0 जाएगा। ध्यान देंगे। आप काटिए, 0 से 0 समाप्त होंगे। 43 के दुगना 86 होता है, 2 से इसको काट देंगे 5 5 पचे 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी।
ध्यान धरेंगे अगला प्रश्न पर। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 7, 9 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि कितना 430 रुपया, निश्चित राशि क्या दिया है रुपया, तो निश्चित राशि रुपया दिया है तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया होना चाहिए। तो यहाँ 430 रुपया दिया है तो अनुपात को आप रुपये में चेंज करिए। तो ध्यान धरेंगे यहाँ 1 रुपया वाला आपके पास 5 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा 5 रुपया। 50 पैसा वाला अगर 7 सिक्का हो, 50 पैसा वाला अगर 7 सिक्का रहेगा तो ध्यान धरेंगे अगर 6 सिक्का रहता तो 3 रुपया होता, लेकिन 1 सिक्का ज्यादा है ना तो 3.5 रुपया बोल सकते नहीं। यहाँ 25 पैसा वाला 9 सिक्का, 25 पैसा वाला 9 सिक्का आपके पास है, 25 पैसा वाला 9 सिक्का, यानी कि 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का होता है। अगर ध्यान धरेंगे यहाँ 8 सिक्का रहता तो 2 रुपया होता, 8 सिक्का रहता तो 2 रुपया होता, लेकिन ध्यान धरेंगे 1 सिक्का ज्यादा है तनी बोल सकते हैं 2 रुपया 25 पैसा। अब ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया में चेंज हो जाएंगे। यहाँ जो 5 3 8, 8 2 10, यानी 10 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। अब यहां पर से देखिए कौची पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसा वाला कै सिक्का 9 सिक्का है ना, तो यहाँ कैसे गुना 9 से गुना। अब पॉइंट उड़ाइए, यहाँ पॉइंट उड़ेगा 00 यहाँ जाएगा। अब काटो 5 बार में काटते हैं अगर तो 5 दूनी 10, 5 एकम 1, बाकी 2 तो 5 5 25। 5 बार में इसको काटिए तो 5 8 40 और 5 6 30, फिर काटिए। अगर यहां पर से काटते हैं 5 बार में तो 5 चौक 20 और 5 15, 5 बार में काटेंगे तो कितना 18 5 90, 43 के दुगना कितना 86, 180 के दुगना कितना 360 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे। देखिए ये पूछा हुआ MTS 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि कितने अच्छे प्रश्न है, सब पूछता है हमेशा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पर देखेंगे, कह रहा एक थैले में 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात इतना है। यदि थैले में कुल 250 रुपया के सिक्के हैं तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 250 रुपया दिया, क्या दिया है 250 रुपया है, तो ऊपर रुपया तो नीचे भी रुपया। तो आपके पास 2 रुपया वाला अगर 3 सिक्का रहेगा, 2 रुपया 3 सिक्का तो कै रुपया होगा 6 रुपया। 1 रुपया वाला आपके पास 4 सिक्का तो कै रुपया होगा 4 रुपया। 50 पैसा वाला 5 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा 2.5 रुपया। अब बोल सकते 6 4 10, 10 2 12, यानी 12 पॉइंट कितना 50। आपसे पूछ रखा 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपया वाला कै सिक्का 4 ना, तो यहाँ 4 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अभी वाला पॉइंट उड़ेगा 00 यहाँ जाएगा, काटिए 0 0 काट देंगे, 25 25, 25 से 5 बार में काटेंगे 5 8 40, कितना आ जाएंगे 80, ऑप्शन नंबर डी होंगे। नहीं ध्यान धरेंगे अगला प्रश्न, एक बटुए में 10 रुपया और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। नोटों की कुल संख्या कितना 12, तो कह रहा है 10 रुपया और 50 रुपया के नोटों की संख्या इतना के अनुपात में है, तो कह रहा है बटुए में कुल कितना राशि है, कुल कितना राशि होंगे जो पूछ रहे हैं। फिर से देखिए ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न दिया है CGL में पूछा। एक बटुए में कितना रुपया है 10 रुपया है और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट है। 10 रुपया और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट है और कह रहा है ध्यान, नोटों की कुल संख्या कितना है 12, नोटों की कुल संख्या कितना है 12, तो कह रहा है 10 रुपया और 50 रुपया की नोटों की संख्या इतना के अनुपात में है, तो बताएं कि बटुए में कुल कितनी राशि है। तो पहले ध्यान धरेंगे, एक बटुए में 10 रुपया है और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट है, जिसमें से कह रहा है नोटों की कुल संख्या कितना 12 है। नोटों की कुल संख्या, कुल नोट 12 होना चाहिए नहीं, जिसमें 10 रुपया और 50 रुपया के नोटों की संख्या इतना का अनुपात में है, तो बटुए में कुल कितनी राशि है। तो ध्यान धरेंगे, कुल संख्या नोटों की कुल संख्या कितना दिया है 12 ना, जिसमें 10 रुपया 50 रुपया वाला नोटों की संख्या इतना रेशियो दिया, 10 रुपया
और 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना दिया है? नोटों की संख्या 1:2 के रेशियो में दिया है। ध्यान देंगे तो इसको 1x और 1x यानी 1x और 2x मान लेंगे इसको। और कुल यहाँ पर से नोटों की कुल संख्या 12 दिया है, यहाँ पर 2x और 1x, तो 3x बराबर कितना 12 बोल देंगे, तो 3 बार में इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर से नोट आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, और इसको यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। नहीं, लेकिन आपसे बटुए में कुल कितनी राशि है जो पूछा है ना, कह एक बटुए में 10 रुपया और 50 रुपया मूल वर्ग के नोट है। नहीं, यदि नोटों की कुल संख्या 12 है तो 10 रुपया और 50 रुपया की नोटों की संख्या इतना का अनुपात में है, तो बताएं कि बटुए में कुल कितना राशि है जो पूछा। नहीं, तो ध्यान धरेंगे यहाँ पर बोल सकते हैं कि 10 रुपया वाला आपके पास 4 नोट रहेगा तो कै रुपया होगा 10 चौक 40। 50 रुपया वाला आपके पास 8 नोट रहेगा, 50 रुपया वाला अगर 50 वाला 8 नोट रहेगा तो कितना हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। तो दोनों मिलाकर टोटल कितना राशि हो जाएंगे 440। ध्यान देंगे, अच्छे प्रश्न है, इस पर अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तभी समझ में आएंगे, सीजीएल का प्रश्न है। ध्यान देंगे, एक बटुए में 10 रुपया और 50 रुपया के मूल वर्ग के नोट है, नोटों की कुल संख्या ही 12 दिले था, तो कह रहा 10 रुपया और 50 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। तो पहले देखिए 10 रुपया 50 रुपया नोटों की संख्या अनुपात 1x और 2x मान ली, और यहाँ दोनों मिलाकर 12 दिया है, तो 1x और 2x तो दोनों मिलाकर 3x हो जाएंगे बराबर 12। x से इसको काट देंगे तो x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 आए तो यहाँ पहले रखो 4 और यहाँ 4 दूनी 8 आया, तो आपके पास 10 रुपया वाला 4 नोट रहेगा तो कितना होगा 40, 50 रुपया वाला 8 नोट रहेगा तो कितना हो जाएंगे 400, तो दोनों मिलाकर कितना रुपया होगा 440। नहीं, नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान, एक बक्से में 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं और जिनका मूल्य इतना के अनुपात में है, यदि कुल 112 सिक्का है। देखिए हम बोले सिक्का संबंधित में 2 तरीके के प्रश्न आएंगे। अभी तक जो 7 प्रश्न हुआ ना वो निश्चित राशि के रूप में क्या रहता था रुपया, तो अनुपात को किस में चेंज करते थे रुपया में ही। ध्यान देंगे, अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया रहेगा तो अनुपात को सिक्के में चेंज करेंगे। तो यहां निश्चित राशि क्या दिया 112 सिक्का दिया, 112 निश्चित राशि के रूप में अगर सिक्का दिया रहेगा तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का, जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे गुना। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां 112 सिक्का दिया तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का। तो ध्यान देंगे एक और कंसेप्ट, अगर इस सिक्का दिया रहेगा तो अनुपात रुपया दिया रहता है। ध्यान देंगे, तो आप 112 सिक्का दिया है तो अनुपात को सिक्के में चेंज करिए। तो जैसे हम बोल देंगे कि आपके पास अगर 15 रुपया है, यहां से चेंज करेंगे इसे, आपके पास अगर 15 रुपया है तो 5-5 रुपया वाला कै सिक्का होगा 3 सिक्का। आपके पास अगर 4 रुपया है तो 2-2 रुपया वाला कै सिक्का होगा, अगर 4 रुपया है तो 2-2 रुपया वाला कै सिक्का 2 ही सिक्का ना। यहाँ आपके पास अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया वाला कै सिक्का होगा, तो 2 रुपया रहेगा तो 1 रुपया वाला कै सिक्का होगा 2 सिक्का। अब ध्यान देंगे, निश्चित राशि के रूप में सिक्का था तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का, यहाँ 3 2 5 5 2 7 सिक्का के तुलना सिक्का से। अगर निश्चित राशि के रूप में ऊपर सिक्का दिया रहेगा तो नीचे भी सिक्का, और जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे गुना करेंगे। तो कह रहा बक्से में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपया के कै सिक्का, यहां देखिए 2 रुपया के सिक्का पूछ रहा है, 2 रुपया के कितने सिक्के हैं। तो आपके पास ध्यान देंगे 4 रुपया था तो 2-2 रुपया वाला कै सिक्का होगा, 4 रुपया था तो 2-2 रुपया वाला कै सिक्का, तो 2 सिक्का होंगे, यहां 2 से गुना कर देंगे। काट दीजिए 7 बार में 7 एकम 1, बाकी 4 16 7 बरी होता है 16 दूनी 32, यानी 16 दूनी 32, यानी ऑप्शन नंबर 1 होंगे। ध्यान देंगे, देखिए CHSL यानी LDC में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में पूछा। ध्यान, अब अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था? 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या था? 80। तो निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया है, तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का। ध्यान देंगे कि निश्चित राशि के रूप में अगर सिक्का दिया रहेगा तो अनुपात को सिक्के में चेंज करेंगे, अगर निश्चित राशि के रूप में रुपया दिया रहेगा तो अनुपात को रुपये में चेंज करेंगे। तो निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया है तो अनुपात को सिक्का में चेंज करेंगे। तो यहां 1 रुपया वाला आपके पास अगर ध्यान देंगे यहां पर सिक्के के इतना के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतना थी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतना थी। तो बताएं कि डिब्बे में कितने पैसे थे, जो पूछ रहा है ना। तो ध्यान धरेंगे यहां पर से सिक्कों की संख्या 80 थी, तो यहां पर से कह रहा है 1 रुपया वाला 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला 25 पैसे वाला सिक्के इतना के अनुपात में नहीं। सिक्का का रेशियो खुद दे दिया हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, मूल्य नहीं, सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। 1 रुपया वाला आपके पास 1 सिक्का दिया, 50 पैसा वाला 2 सिक्का दिया, 25 पैसा वाला 3 सिक्का दिया, तो टोटल कई सिक्का होगा? यहाँ 50 के सिक्कों की संख्या दिया है, 50 पैसे के सिक्के कई गो? 80 गो। तो यहाँ 50 पैसा वाला सिक्का कई गो दिया है? 2 गो। तो 50 पैसा वाला सिक्का के तुलना सिक्का से कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है डिब्बे में कितने पैसे थे, जो पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे 1 रुपया वाला अगर 1 सिक्का तो कई रुपया होगा? 1 रुपया। 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा, 50 पैसा 2 सिक्का रहेगा तो कितना होगा? 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो कितना? 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा तो ध्यान देंगे 1 रुपया। 25 पैसा वाला 3 सिक्का रहेगा तो कितना? 75। 25 पैसा वाला 3 सिक्का रहेगा तो कितना? 75 पैसा होगा। 75 पैसा कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान देंगे 1 रुपया और 1 रुपया, 2 रुपया कितना हो जाएंगे? 2 रुपया 75 पैसा। अब इसको काटिए, पॉइंट उड़ाएंगे तो यानी कि बटे 100, तो 20 चौक 80 और 20 पचे 100। 5 बार में काटेंगे, 5 पचे 25, बाकी 2, तो 5 पचे 25। 2 बार में काटेंगे, 2 दूनी 4, 55 दूनी 110, यानी ऑप्शन कितना हो जाएंगे? डी। ध्यान देंगे अगला प्रश्न। एक थैली में 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया तथा 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है। यदि सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है? 480। सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है? 480। निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया है, तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का। तो कह रहा है 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2 रुपया के सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है। तो ध्यान धरेंगे निश्चित राशि के रूप में सिक्का दिया है, तो ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का होना चाहिए। तो आपके पास 2 रुपया वाला अगर 3 सिक्का रहेगा, ध्यान धरेंगे सिक्कों के मूल्य का रेशियो दिया है। जैसे ध्यान धरेंगे आपके पास यहाँ एक थैली में 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच का अनुपात इतना दिया है। नहीं, सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 हो तो 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2 रुपया के सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है। तो ध्यान देंगे आपके पास अगर ध्यान देंगे 3 रुपया है, 3 रुपया है तो 10-10, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ? 10 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच का अनुपात, सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात दिया है। नहीं, अनुपात दिया है 3, यानी कि 2 और 1 और कितना 2 दिया हुआ है। नहीं, ध्यान देंगे सिक्के के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है, सिक्का के दिया है ध्यान। उसके बाद आपसे कहा दी सिक्कों की कुल संख्या कितना 480 हो, तो कह रहा है 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2 रुपया के सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 दिया है, नहीं, यहाँ सिक्कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 3 दू 5, 5 1 6, 6 दू 8। ऊपर सिक्का, ध्यान धरेंगे ऊपर सिक्का तो नीचे भी सिक्का, ये रेशियो जो दिया है ना सिक्का का दिया है, तो सिक्का के तुलना सिक्का से कर देंगे। अब को जी कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य 2 रुपया के सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है। तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना है? 3 ना। यहाँ कह रहा है 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है। 2 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का कितना? 1 है। 2 रुपया वाला सिक्का कितना? 1।
से कितना अधिक है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 से 3 कितना ज्यादा? 2, तो यहाँ कितना? 2 से गुना। अब 8 से काट देंगे, 8 6 48, तो यहाँ 60 दूनी 120, नहीं 120 नहीं, रुक जाइए, 8 6 48, 60 दूनी 120 नहीं है, क्या पूछ रहा था? फिर से ध्यान दें, 10 रुपया, एक थैली में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है, 3 2 1 और 2 नहीं, लेकिन कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या 480 है, तो यहां जोड़ देंगे 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, यहां तक तो सही है। कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य, सॉरी यहां ध्यान देना था, ध्यान देना, कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना? 2 ना, कह रहा है 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, यहां पर से कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, तो ध्यान धरेंगे 8 6 48, यानी आ जाएगा कितना? 60। नहीं, प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, रुक जाइए, ध्यान धरेंगे, रुकिए, यहां आपको दिया हुआ है, फिर से देखेंगे, 480 सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया है? 480 सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ नहीं, तो कह रहा है एक थैली में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच का अनुपात इतना दिया है, सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है। यदि सिक्कों की कुल संख्या इतना है, तो ध्यान रहे 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है, तो 480 क्या दिया? सिक्का ना, तो ध्यान देंगे यहां जो दिया सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात कितना दिया? रुपया दिया हुआ नहीं, तो 3 रुपया आपके पास अगर रहेगा, 3 रुपया रहेगा, 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 हो, सिक्कों की कुल संख्या कितना हो? 480, ये क्या दिया? निश्चित राशि सिक्का ना, यहाँ सिक्का में चेंज करिएगा तो ध्यान देंगे 10 रुपया वाला आपके पास अगर 3 रुपया है, तो 10 रुपया वाला कैसे सिक्का होगा? ऐसे करें, सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात, सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात 3 रुपया है, तो 10 रुपया वाला, वैसे फिर से देखेंगे, 3 2 5 सिक्कों के मूल्य के बीच रेशियो, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएंगे? तो आपके पास ध्यान देंगे 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2, तो बात करा 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से, 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है? इसका आंसर रुकेंगे, इसको अच्छी तरीका से। एक थैले में 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया तथा 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है। पहले ध्यान देंगे, लिख लीजिए, कुछ घुमाया है प्रश्न, 10 रुपया और 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया है, सिक्के के मूल्य के बीच अनुपात इतना दिया, मूल्य के बीच अनुपात कितना? 3 2 1 और 2। यदि कह रहा सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 480, सिक्कों की कुल संख्या कितना दिया? 480, यहां पर से ध्यान करें, मूल्य का रेशियो दिया हुआ ना, मूल्य का रेशियो नहीं, मूल्य का रेशियो, अब मूल्य का सिक्कों के मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक? अब ध्यान दें 480 जो दिया है, यदि कह रहा सिक्कों की कुल संख्या 480 हो, तो आप यहां पर से मूल्य दिया है, अगर आपके पास 10 रुपया यानी 3 रुपया वाला, ध्यान देंगे 10 मूल्य का रेशियो दिया, अगर 3 रुपया लगता है तो जीरो छूट गया, ध्यान देंगे अगर जीरो हम बैठाते यहां सब पर, तो सिक्का कितना हो जाएंगे? अगर 30 रुपया आपके पास है तो 10 रुपया वाला 3 सिक्का, अगर 20 रुपया है तो 5 रुपया वाला 4 सिक्का, अगर 10 रुपया है तो 2 रुपया वाला 5 सिक्का, अगर 20 रुपया है तो 1 रुपया वाला 20 सिक्का, टोटल जोड़िए तो 20 5 25, 25 4 29, 20 5 25, 25 4 29, 29 1 30 और 30 2 32। देखिए ध्यान देंगे, कुछ लगता है प्रश्न मिस्टेक है भाई। कह रहा 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है? तो 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य, 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएंगे? 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएंगे? 20 रुपया। कह रहा है 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है? 2 रुपया वाला सिक्कों के मूल्य से कितना अधिक है? 2 रुपया वाला सिक्का कितना 10,
कितना अधिक हो जाएंगे, 2 रुपया वाला सिक्का का मूल्य कितना हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 2 रुपया वाला सिक्का का मूल्य का रेशियो दिया था ना, तो यहाँ पर से ध्यान धरेंगे कि 20 है, 1 रुपया वाला सिक्का का मूल्य कितना है 20 और 10, दोनों में अंतर कितना का 10 का गुना करेंगे, तो यहाँ पर से काटिए तो 16 48 और 16 दूनी 32 और 2 बार में काटेंगे तो कितना 15, यानी 15 दे है 150। ध्यान देंगे दोस्त, ये जो प्रश्न है ना ये मिस्टेक है, आपको ये रेशियो जो दिया था ये 30 20 और 10 अच्छी तरीका से इसका आंसर आएंगे। आप है ना ध्यान धरेंगे इसको अच्छी तरीका से फिर समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कुछ डाउट था इसीलिए मान लीजिए है ना सलूशन में गड़बड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको ध्यान धरेंगे इस पर से आपको जितना भी अब जो भी आएगा आपको रेशियो का हर एक दिन टाइप बाय टाइप आएगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप जितना से जितना ज्यादा शेयर करें, आपको जल्द ही इस पर एएलपी टेक्नीशियन का बैच आने वाले हैं जो कि आप कंटिन्यू यानी कि एकदम फ्री आपको कॉस्ट हर एक चीज आपको हर दिन आपको सेट मिलेंगे और उसका सलूशन प्रतिदिन दिया जाएगा। आप जितना से जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिस चैनल से जुड़े हुए रहें। थैंक यू, जय हिंद साथियों।